Okay, this is the problem. It's the problem. A quadrilateral ABCD is drawn to circumscribe a circle. Prove that AB plus CD is equal to AD plus BC. तो इस फिगर की ओर ध्यान दो. इस फिगर में आपको क्या दिया है कि एक क्वाड्रिलेटरल है ABCD जो कि सर्कमस्क्राइब है सर्कल. सर्कमस्क्राइब का मतलब होता है क्वाड्रिलेटरल के अंदर सर्कल होना. ओके, क्वाड्रिलेटरल के अंदर सर्कल होना. सर्कमस्क्राइब अ सर्कल. सर्कमस्क्राइब अ सर्कल मतलब सर्कल के बाहर क्वाड्रिलेटरल. और इनस्क्राइब अ सर्कल अगर होता है यहाँ पे इनस्क्राइब तो क्वाड्रिलेटरल सर्कल के अंदर होता है. ठीक है, तो सर्कमस्क्राइब अ सर्कल मतलब सर्कल के बाहर क्वाड्रिलेटरल. तो ये सर्कल के बाहर एक क्वाड्रिलेटरल है. ओके, तो सर्कल को जस्ट टच किया हुआ है. तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जैसे dr, ये dr लाइन it is a tangent. This is the external point. D is the external point, and R is point of contact, such that S is point of contact, P is point of contact, and Q is the point of contact. So DR is tangent, RC is tangent, CQ is tangent, QB is tangent, BP is tangent, AP is tangent, and AS is also tangent. Okay. तो इस तरह आपको टेंजेंट दिए हैं. अब आपको पता है कि दो टेंजेंट अगर एक एक्सटर्नल पॉइंट से अगर ड्रा करते हैं तो लेंथ ऑफ बोथ टेंजेंट्स आर इक्वल. ओके, सो इट मींस जैसे dr को इक्वल होगा ds, वैसे ही rc को इक्वल होगा cq, और qb को इक्वल होगा bp, और pa को इक्वल होगा as. तो वी हैव टू प्रूव हियर AB प्लस CD इज इक्वल टू AD प्लस BC. तो यहाँ पे थोड़ा ध्यान दीजिए सॉल्यूशन की ओर. इट इज वेरी इजी प्रॉब्लम. सो यहाँ पे हम लिखेंगे सॉल्यूशन. ओके, सो वी हैव टू शो हियर AB प्लस CD इज इक्वल टू AD प्लस BC. तो वी कंसिडर हियर LHS. आप कोई भी एक साइड कंसीडर कर सकते हैं. तो जस्ट कंसीडर AB प्लस CD. मैंने ये साइड कंसीडर किया LHS AB प्लस CD, और हमें दिखाना है AD प्लस BC. तो यहाँ पे थोड़ा फिगर की ओर ध्यान दीजिए. AB को हम किस तरह पार्ट किया है. AB जो लाइन है ये वाली, इट इज डिवाइडेड इन टू पार्ट, दैट इज AP एंड PB. सो AB को मैं AP प्लस PB लिखता हूं. वैसे ही CD को देखिए, CD को मैं यहां पे DS प्लस RC लिखूंगा. ठीक है, ये समझ में आ गया यहां तक आपको. अब यहां पे देखो थोड़ा, जैसे मैंने अभी पहले ही कहा कि AP is equal to AS, क्योंकि बोथ आर टेंजेंट्स फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट A. AP is equal to AS. वैसे ही PB is equal to हो जाएगा BQ. PB is equal to BQ because both are tangent from external point B. Similarly, DS is equal to DR. Same, both are tangents. और वैसे ही RC is equal to बन जाएगा CQ. So all these are tangents. Okay, these are tangents from external point. And by theorem, if you draw the tangent from external point to a same circle, then both tangents are equal. Okay, तो इस तरह हमें इक्वेशन मिल गई. AP is equal to AS, PB is equal to BQ, DS is equal to DR, और RC is equal to CQ. You just substitute the value here. So AP को इक्वल है AS, तो को AP की जगह मैं AS सब्स्टिट्यूट कर रहा हूं, प्लस PB को इक्वल है BQ,
फिर ds को इक्वल है dr और rc को इक्वल है cq। ओके, इस तरह मैंने इनकी जगह सब्स्टिट्यूट किया फ्रॉम दीज इक्वेशंस। अब आप यहां पे थोड़ा ध्यान दीजिए, एएस, ये देखो एएस साइन प्लस डीएस, एएस प्लस डीएस, ये क्या होगा एडी। ओके, तो यहां पे देखिए सीडी, यहाँ पे dr चाहिए, सॉरी हाँ, यहाँ पे dr चाहिए और यहाँ पे ds चाहिए, ठीक है। हाँ, तो as इज इक्वल टू ds, as प्लस ds, as प्लस ds ये कौन सी साइड बन गई ad, और वैसे ही bq इज इक्वल टू bq प्लस cq, यहाँ पे देखिए bq प्लस cq ये बन जाएगा bc। ओके, सो वी गेट हियर RHS AD प्लस BC। तो हमने AB प्लस CD कंसीडर किया। ओके, AB प्लस CD कंसीडर किया, AB को स्प्लिट अप किया मैंने AP प्लस PB और CD को स्प्लिट अप किया DR प्लस RC में। फिर उसके बाद मैंने AP इज इक्वल टू AS, ओके, PB इज इक्वल टू BQ, DS इज इक्वल टू DR और RC इज इक्वल टू CQ। So these are tangents from external point। तो मैंने इस इक्वेशन को, जैसे इसको हमने स्टार दिया, स्टार में मैंने सब्स्टिट्यूट किया ऑल दिस इक्वेशंस। सो AP की जगह AS, PB की जगह BQ, DR की जगह DS और RC की जगह CQ। तो AS प्लस DS बन जाएगा AD और BQ प्लस CQ बन जाएगी BS. So we get here RHS. Okay, so this is the solution. So it is very easy problem. Now we move to next problem, that is ninth problem. This is very very important problem. See the ninth problem, xy and x dash y dash. See figure, xy and x dash y dash are two parallel tangents, ये दोनों tangent parallel है to a circle with center O, इस सेंटर सर्कल का सेंटर O है, and another tangent AB, ये another tangent AB आपको दिख रहा है with point of contact C, इसका point of contact C है, इंटरसेक्टिंग xy at A, ये पॉइंट में इंटरसेक्ट हो रहा है xy को, और x dash y dash at B। ओके, यहाँ पे x dash y dash चाहिए इस क्वेश्चन में, और प्रूव दैट एंगल AOB इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो एंगल AOB मतलब ये एंगल आपको शो करना है 90 डिग्री। सो इट इज वेरी इजी प्रॉब्लम आल्सो एंड बट इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। नाउ सी, अब इस फिगर में थोड़ा ध्यान दीजिए, इसको कैसे प्रूव करते हैं। अब देखो, थोड़ा मैं अलग मेथड बता रहा हूं यहां पे आपको, कि जैसे हमने ये दो ट्राइंगल अगर कंसीडर किए, ये ट्राइंगल और ये ट्राइंगल, तो यहां पे मैं लिखता हूं इन ट्राइंगल POA एंड AOC, ये दोनों ट्राइंगल मैंने कंसीडर किया। अब इस दो ट्राइंगल में आपको एंगल P और एंगल C बोथ आर 90 डिग्री, बिकॉज रेडियस ऑलवेज परपेंडिकुलर टू टेंजेंट, ये आपको प्रॉपर्टी पता है। तो इन दो ट्राइंगल में ये देखो, यहाँ पे एंगल 90 डिग्री होगा और यहाँ पे भी एंगल 90 डिग्री होगा। ओके, बिकॉज दिस इज रेडियस एंड दिस इज टेंजेंट, सिमिलरली दिस रेडियस दिस टेंजेंट, सो रेडियस परपेंडिकुलर टू टेंजेंट, तो यहाँ पे 90 डिग्री, यहाँ पे 90 डिग्री। ओके, सो एंगल P और एंगल C 90 डिग्री हो गया। फिर OA is equal to OA, this is common side, ठीक है। उसके बाद PA is equal to AC,
PA is equal to AC. These are the tangent from same external point. Okay, tangents. तो PA is equal to PC, PA is equal to AC. ये दोनों साइड इक्वल हो गए, ये साइड और ये साइड इक्वल हो गई, ये साइड कॉमन है और यहाँ पे एंगल 90 डिग्री है. ओके, आप PO और OC भी ले सकते हैं. तो इस वजह से ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए. सो POA congruent to triangle AOC by RHS or by SSS criteria. अब ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट होने के बाद ये देखो, ये ट्राइंगल और ये ट्राइंगल अगर कॉन्ग्रुएंट हो गए तो सपोज ये एंगल 1 है, यहाँ पे एंगल मैंने 1 लिख दिया और ये एंगल 2 है. सो दिस इज एंगल 2. तो इसका मतलब एंगल 1 और एंगल 2 इक्वल हो गए बाय CPCT. ध्यान दीजिए थोड़ा, मैंने क्या किया, ये दोनों ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट दिखाया, POA और AOC ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट दिखाया. सो एंगल 1, ये एंगल 1 और ये एंगल 2 ये इक्वल हो गए. सिमिलरली अब देखिए थोड़ा, सिमिलरली क्या होगा, मैं यहां पे लिखता हूं सिमिलरली अगर मैं ये दोनों ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट दिखाता हूं, ये मैंने जहां पे डार्क टिक किया है वो ये ट्राइंगल और ये ट्राइंगल OQB और OBC, ये दोनों ट्राइंगल अगर मैं कॉन्ग्रुएंट दिखाता हूं तो ये एंगल 3 और ये एंगल 4 ये भी इक्वल हो जाएंगे. तो सिमिलरली एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4. यहां पे आप लिख सकते हैं as triangle OQB congruent to triangle BOC. ओके, ये दोनों ट्राइंगल सेम ऊपर जैसे हमने कॉन्ग्रुएंट दिखाया वैसे ये दो ट्राइंगल हम कॉन्ग्रुएंट दिखा सकते हैं. सो एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4 हो जाएगा. ओके, ये तो आपको समझ में आ गया. एंगल 1 और 2 इक्वल हो गए, इसको हम 1 इक्वेशन देंगे और एंगल 3 और एंगल 4 इक्वल हो गए. अब आप थोड़ा ध्यान से देखिए, एंगल 1, एंगल 2, एंगल 3 और एंगल 4 ये पूरा डायमीटर है. PQ इज डायमीटर बिकॉज दिस लाइन सेगमेंट पासिंग थ्रू द सेंटर O. सो एंगल 1, एंगल 2, एंगल 3 और एंगल 4 ये चारों एंगल की अगर हम सम करते हैं सो इट इज 180. ओके, सो यहाँ पे बट एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 4 इज इक्वल टू 180 डिग्री. इसका रीजन हो सकता है लीनियर पेयर एंगल्स. ओके, तो ये यहां तक आपको समझ में आ गया. सबसे पहले ये दोनों ट्राइंगल हमने कॉन्ग्रुएंट दिखाया, 1 और 2 को इक्वल दिखाया, उसके बाद 3 और 4 को भी इक्वल दिखाया और 1, 2, 3, 4 चारों एंगल की सम 180 है बिकॉज ऑफ लीनियर पेयर एंगल्स. ओके, उसके बाद अब देखिए, मैं एंगल 1 और 2 ये दोनों एंगल इक्वल है फ्रॉम 1 एंड 2. आप थोड़ा ऑब्जर्व करो, फ्रॉम 1 एंड 2. ओके, अब एंगल 1 को एंगल 2 इक्वल, 1 की जगह मैं एंगल 2 लिख रहा हूं और एंगल 2 को सेम एज इट इज रखता हूं. ठीक है, सिमिलरली एंगल 3 को एज इट इज लिखेंगे और एंगल 4 की जगह एंगल 3 लिखता हूं क्योंकि एंगल 3 और एंगल 4 इक्वल है. ओके, सो इट इज इक्वल टू 180. यहां पे आपको समझ में आया होगा कि एंगल 1 और 2 इक्वल है, तो एंगल 1 की जगह मैंने 2 लिखा, 2 को एज इट इज रखा, एंगल 3 को एज इट इज रखा और एंगल 4 की जगह एंगल 3 लिखा. हमें ये मैंने क्यों लिखा, क्योंकि हमें एंगल 2 और एंगल 3 की सम 90 दिखाना है. ये एंगल हमें 90 दिखाना है, देखिए ये फिगर में. ओके, तो इसलिए मैंने 2 और 3 को ही कंसीडर किया, बाकी को इलिमिनेट कर दिया. तो यहां पे हो जाएगा ट्वाइस एंगल 2 प्लस ट्वाइस एंगल 3 इज इक्वल टू 180. अगर मैंने यहाँ पे 2 को कॉमन निकालता हूं सो 2 कॉमन
एंगल 2 प्लस एंगल 3 इज इक्वल टू 180 हो जाएगा ये, और एंगल 2 प्लस एंगल 3 इज इक्वल टू 180 डिवाइड बाई 2 दैट इज 90 डिग्री। अब यहाँ पे फिगर में देखिए एंगल 2 प्लस एंगल 3 क्या है, ये एंगल 2 है ये देखिए, और ये एंगल 3 है, तो ये दोनों 2 और 3 मिला के कौन सा एंगल बन रहा है, एंगल AOB। सो हियर एंगल 2 प्लस एंगल 3 इज एंगल AOB इज इक्वल टू 90 डिग्री, और हमें यही दिखाना है कि एंगल AOB इज इक्वल टू 90 डिग्री। ओके, सो दिस इज द सॉल्यूशन। तो इस प्रॉब्लम में देखिए वेरी इजी प्रॉब्लम, सबसे पहले हमने ये दो ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट दिखाया और 1 और 2 को इक्वल दिखाया। उसके बाद ये दो ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट दिखाए, 3 और 4 को इक्वल दिखाया। उसके बाद 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 चारों की सम 180 होती है क्योंकि दीज आर लीनियर पेयर एंगल्स। फिर 1 की जगह 2 सब्स्टिट्यूट किया, फिर 4 की जगह 3 सब्स्टिट्यूट किया, तो हमें 2 प्लस 3 इज इक्वल टू 90 मिल गया। सो 2 प्लस 3 इज नथिंग बट एंगल AOB। सो एंगल AOB इज इक्वल टू 90 डिग्री। ओके, तो ये क्वेश्चन का आंसर आपको समझ में आया होगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर जाएंगे। हाँ, दिस इज वेरी इजी क्वेश्चन। Prove that the angle between the two tangents drawn from an external point to a circle is supplementary to the angle subtended by the line segment joining the point of contact at the center। तो इस फिगर, पहले हम फिगर निकालते हैं। देखिए ये सर्कल है और हम दो टेंजेंट्स है, ये टेंजेंट और ये दूसरा टेंजेंट। अब प्रूव दैट एंगल बिटवीन द टू टेंजेंट्स, तो ये दोनों टेंजेंट के बीच का जो एंगल है, एंगल बिटवीन दिस टू टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट, सपोज P is the external point, okay, and this is PA is tangent and PB is another tangent। तो ये एंगल is supplementary to the angle subtended by the line segment joining the point of contact at the center। तो सपोज ये अगर सर्कल का सेंटर है O, तो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट और सेंटर से जोड़ने वाली जो लाइन सेगमेंट है, जैसे ये एक लाइन सेगमेंट और दूसरी लाइन सेगमेंट ये, तो इनमें जो एंगल होगा, ये एंगल और ये एंगल की बोथ एंगल्स आर सप्लीमेंट्री टू ईच अदर। तो ये हमें दिखाना है। तो हमें क्या दिखाना है, देखो सबसे पहले हमें दिखाना है कि एंगल APB प्लस सप्लीमेंट्री मीन्स व्हाट, सम ऑफ टू एंगल इज 180 डिग्री। ओके, सो एंगल APB इज प्लस एंगल AOB is equal to 180 हमें दिखाना है। So they have to show this। Okay, so it is very easy। तो आपको फिगर समझ में आया होगी। सबसे पहले फिगर को समझ लीजिए कि एक्सटर्नल पॉइंट है P, वहां से हमने दो टेंजेंट निकाले PA और PB, और सेंटर है सर्कल का O। इस सेंटर को लाइन सेगमेंट जोड़ रही है उनसे पॉइंट ऑफ कांटेक्ट A से और दूसरा पॉइंट ऑफ कांटेक्ट B से। तो इनमें जो एंगल तैयार होगा और टेंजेंट में जो एंगल तैयार होगा, बोथ एंगल्स आर सप्लीमेंट्री टू ईच अदर। देखो सप्लीमेंट्री दिखाना है हमें, मतलब ये एंगल और ये एंगल की सम 180 दिखाना है। तो इट इज वेरी इजी। तो वी नो दैट एंगल A इज इक्वल टू 90 डिग्री। Similarly, angle B is also 90 degree. What is the reason behind that? Because radius perpendicular to tangent. Okay, तो यहाँ पे एंगल 90 डिग्री होगा और यहाँ पे भी एंगल 90 डिग्री होगा, because AO is radius and AP is tangent. So AO perpendicular to AP and OB perpendicular to PB। तो यहाँ पे आप लिख सकते AO perpendicular AP
एंड OB परपेंडिकुलर टू PB। ओके, अब यहां पे देखिए, अब ये जो फिगर आप देख रहे हैं APBO, दिस इज क्वाड्रिलेटरल, दिस इज क्वाड्रिलेटरल। तो क्वाड्रिलेटरल के सभी एंगल की बेरीज 360 डिग्री होती है। वी नो दैट सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल इज 360 डिग्री। सो एंगल A प्लस एंगल P प्लस एंगल O प्लस एंगल B इज 360 डिग्री। ओके, यहां पे आप लिख सकते हैं सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ quadrilateral is 360 डिग्री। ओके, अब एंगल A हमें पता है 90 डिग्री है, प्लस एंगल P नहीं पता, एंगल O भी नहीं मालूम, और एंगल B we know that it is 90 डिग्री, so it is 360 डिग्री। अब देखो 90 प्लस 90 दैट इज 180, प्लस एंगल P प्लस एंगल O इज इक्वल टू 360 डिग्री। सो एंगल P प्लस एंगल O इज इक्वल टू 360 माइनस 180। ओके, तो एंगल P प्लस एंगल O 360 माइनस 180 दैट इज 180 डिग्री। तो एंगल P कौन सा एंगल है? एंगल P इज नथिंग बट एंगल APB प्लस एंगल O इज नथिंग बट एंगल AOB इज इक्वल टू 180। तो इसका मतलब क्या है कि इन दो एंगल की सम अगर 180 है तो दिस टू एंगल्स आर सप्लीमेंट्री। सो दिस टू एंगल्स, these angles APB and angle AOB are supplementary. Okay, so this is the answer. So it is very easy question. आपको सबसे पहले फिगर समझ में आना चाहिए। तो ये दो एंगल 90 डिग्री होते हैं बिकॉज रेडियस परपेंडिकुलर टू टेंजेंट, और APBO इज अ क्वाड्रिलेटरल, तो सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल इज 360 डिग्री। तो इनमें से दो एंगल 90-90 है, तो इसका मतलब P और एंगल O की सम 180 होगी। ओके, सो दिस इज द सॉल्यूशन। Now we take next problem. Now this is last problem of today's class. Remaining problem we will take tomorrow. Okay, so this is very important problem. Prove that the parallelogram circumscribing a circle, जैसे मैंने बताया पहले प्रॉब्लम में, what is mean by circumscribing a circle? circumscribing a circle मतलब सर्कल के बाहर, सर्कल को टच हो रहा है, एक पैरेललोग्राम है। जैसे ABCD इज अ पैरेललोग्राम सर्कमस्क्राइबिंग अ सर्कल इज अ रोम्बस, यानी हमको दिखाना है कि ये जो पैरेललोग्राम है ABCD ये रोम्बस दिखाना है। अब ये अगर आपको दिखाना है रोम्बस है, तो इसका मतलब सबसे पहले आपको ये मालूम होना चाहिए कि रोम्बस दिखाने के लिए हमें क्या करना है। तो व्हाट इज द इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी ऑफ रोम्बस? रोम्बस की प्रॉपर्टी क्या है? ऑल साइड्स आर इक्वल। सो वी हैव टू शो AB is equal to BC is equal to CD is equal to AD. So we have to show all sides equal. Okay, तो हमें क्या शो करना है? देखिए AB is equal to BC is equal to DC is equal to AD। अगर पैरेललोग्राम के ये चारों साइड अगर इक्वल हो जाते हैं तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो पैरेललोग्राम ABCD है ये रोम्बस हो जाएगा। ओके, तो हमें ये कैसे दिखाना है, तो थोड़ा ध्यान दीजिए इस प्रॉब्लम की ओर। सॉल्यूशन, सबसे पहले आप इस फिगर को ध्यान दीजिए।
तो इस फिगर में अब आप ऑब्जर्व करेंगे कि ए इज एक्सटर्नल पॉइंट है, एपी इज टेंजेंट, एएस इज आल्सो टेंजेंट, एसडी इज टेंजेंट, डीआर इज आल्सो टेंजेंट, आरसी इज टेंजेंट, सीक्यू इज टेंजेंट, पीबी इज टेंजेंट and BQ is also tangent because A, B, C and D are external points and P, Q, R and S are point of contacts. Okay, so we know therefore AP is equal to AS हो जाएगा इधर, वैसे ही PB is equal to BQ, फिर SD is equal to DR, थोड़ा ध्यान दीजिए, और RC is equal to QC। तो यहाँ पे आप रीजन लिख सकते हैं टेंजेंट फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट, टेंजेंट फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट। ओके, अब देखिए ये तो हमने लिख दिया। अब जैसे ये पहला प्रॉब्लम हमने सॉल्व किया, वैसा ही सेम प्रॉब्लम इसको सॉल्व करना है। अब यहां पे मैं लिखता हूं दो साइड की सम निकालता हूं, अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम। सो AB प्लस DC, AB प्लस DC इज इक्वल टू क्या होगा? तो AB प्लस DC, पैरेललोग्राम के अपोजिट साइड जो है वो इक्वल होते हैं, ये तो आपको सभी को पता है। AB प्लस DC, ओके। तो AB को अगर हमने स्प्लिट अप किया तो AB का स्प्लिट अप करने के बाद क्या होगा? AB को स्प्लिट अप किया तो इट बिकम AP प्लस PB, और वैसे ही DC को अगर स्प्लिट अप किया तो इट बिकम DR प्लस RC। यहाँ पे ध्यान दीजिए, DC DR प्लस RC और AP प्लस PB। अब ऊपर देखो जो हमने इक्वेशन बनाई है चार, इनमें से सब्स्टिट्यूट करना है। तो AP इज इक्वल टू AS, AP की जगह आप AS सब्स्टिट्यूट करो, PB की जगह BQ सब्स्टिट्यूट करो, DR की जगह ST सब्स्टिट्यूट करो और RC की जगह QC सब्स्टिट्यूट करो। ये करने के बाद आपको क्या दिखता है? देखो AS ये साइड प्लस SD, तो AS प्लस SD क्या हो गया? AD। वैसे ही BQ प्लस QC, यहाँ पे BQ प्लस QC इज इक्वल टू BC हो जाएगा। तो हमें यहाँ पे एक्चुअली ये इक्वेशन मिल गई कि AB प्लस DC इज इक्वल टू AD प्लस BC। जैसे हमने पहले प्रॉब्लम में किया वैसा ही सेम करना है, लेकिन अब यहां पे थोड़ा ध्यान दीजिए। ABCD इज पैरेललोग्राम, इट इज गिवन ABCD इज पैरेललोग्राम। ओके, तो ABCD अगर पैरेललोग्राम है तो हमको प्रॉपर्टीज पता है कि पैरेललोग्राम में अपोजिट साइड्स आर इक्वल। सो AB इक्वल टू CD है और AD इक्वल टू BC है। ओके, तो ABCD इज पैरेललोग्राम होने की वजह से AB इज इक्वल टू CD, AD इज इक्वल टू BC। तो यहां पे देखो AB प्लस CD ये इक्वल है AB को, तो CD की जगह, CD या DC की जगह मैं AB सब्स्टिट्यूट करता हूं। वैसे ही AD को एज इट इज रखता हूं और BC किसको इक्वल है? AD को इक्वल है, तो BC इक्वल टू AD सब्स्टिट्यूट करो तो we get here 2AB is equal to 2AD। तो it means AB is equal to AD, AB is equal to AD। तो यहां पे आपको एक चीज देखने को मिली, ओके, दिस इज स्टार। तो अब देखो, अब यहां पे थोड़ा ध्यान दीजिए। अब जैसे ABCD पैरेललोग्राम है तो AB इज इक्वल टू CD है, तो AB इज इक्वल टू क्या आ गया? प्रूव क्या हुआ? AD। तो AB इज इक्वल टू AD हो जाएगा, और अभी AD इज इक्वल टू क्या है? इधर BC है, तो AD इज इक्वल टू BC। तो इसका मतलब AB CD को इक्वल है
ए बी ए डी को इक्वल है और ए डी बी सी को इक्वल है, इसका मतलब चारों साइड एक दूसरे को इक्वल हो गए। तो इट मीन्स देयरफॉर ए बी सी डी इज अ rhombus. Therefore ABCD is a rhombus. So this is the solution. Okay. तो यहाँ पे आपको क्या किया प्रॉब्लम में, ध्यान दीजिए फिर से कि ये जो पैरेललोग्राम है ये सर्कमस्क्राइब सर्कल है, सर्कल के बाहर है, जस्ट टच किया हुआ सर्कल को हमने AP इक्वल टू AS लिखा है, PB इज इक्वल टू PQ, QC इज इक्वल टू RC, RD इक्वल टू DS, ये इक्वेशन है चारों। उसके बाद AB प्लस DC, AB प्लस DC को AP प्लस PB प्लस DR प्लस RC लिखा, उनमें से ऊपर से हमने सब्स्टिट्यूट किया तो वी गेट AB प्लस DC इज इक्वल टू AD प्लस BC। और we know that ABCD is parallelogram, so AB is equal to CD or AD is equal to BC because opposite sides are equal and parallel. तो AB plus AB, CD की जगह AB सब्स्टिट्यूट किया, AD plus BC है तो BC की जगह AD सब्स्टिट्यूट किया, तो we get AB is equal to AD, AB is equal to AD। तो अब देखो AB CD को इक्वल है, AB AD को इक्वल आ गया यहाँ से, और AD BC को इक्वल है, तो hence all four sides are equal to each other. So ABCD is a rhombus. Okay, so this is the solution of this problem.